Betty bought some butter, but the butter was bitter. So Betty bought some butter to make bitter butter better. What's that? This is alliteration. हाँ जी, एक पोएट को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक ये एलिटरेशन है, और बाकी सारे डिवाइसेस भी हम बहुत जल्दी से पढ़ते हैं। नंबर 1 है राइम स्कीम। ये तो हम शुरू से ही देखते हैं कि हर एक पोएम में आता है, मछली जल की रानी थी, जीवन उसका पानी था, तो दिस पानी एंड रानी, इसे हम बोलते हैं राइमिंग स्कीम। सेकेंड आता है हमारा मेटाफोर। मेटाफोर में भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है, और एक और होता है सिमिली, इसमें भी कंपैरिजन होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सिमिली में जब भी दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है तब उसमें एज या लाइक लग जाता है, लेकिन मेटाफोर में सिंपल इमेजिनेशन और कंपैरिजन होता है, उसमें एज या लाइक हमें देखने को नहीं मिलता। अगर एज और लाइक है तो वो सिमिली है, और एज और लाइक के बिना कंपैरिजन है तो वो मेटाफोर है। फिर बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। एज नेम सजेस्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट में पर्सन को इमेजिन कर लेते हैं, इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है एलिटरेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे सेम टू सेम वर्ड्स जो सेम से स्टार्ट होते हैं, जैसे बटर, बेटर, अब इसमें रघुपति राघव राजा राम है, या फिर हमारा पेपर प्लेन है, जेंटल जाइंट है, ये सब एलिटरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारा आता है एनाफोरा। एनाफोरा जब सेम वर्ड से कोई दो लाइन स्टार्ट होती है, ये सिर्फ एक लाइन की बात नहीं है, 2-3 लाइन्स की है, जब वो सेम वर्ड से स्टार्ट होगी। एनाफोरा का एग्जाम्पल है, आस्क नॉट व्हाट यू कैन डू टू योर कंट्री, एल्स आस्क व्हाट कैन यू डू फॉर द कंट्री। जैसे इसमें दोनों सेंटेंसेस आस्क से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे में एनाफोरा होता है। तो ये 6-7 मेन पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आपके सीन अनसीन पोएट्री में आपसे पूछे जाते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।